Hello, readers. Welcome to the club where we bring a lot of powerful authors from the world to talk to you. और आज उसी सीरीज में मैं आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल ऑथर लाया हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं उनको पावरफुल ऑथर? बिकॉज शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। और आप जब उनके बारे में खुद रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई आई कॉल इट मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। बिकॉज शी राइट्स बुक्स। वो बुक भी लिखती हैं स्पिरिचुअलिटी पे। उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बुक लिखी हैं। वो स्टोरी भी लिखती हैं, ब्लॉग्स भी लिखती हैं, पोइट्री भी लिखती हैं, हिंदी में भी पोइट्री लिखती हैं, इंग्लिश में भी पोइट्री लिखती हैं। एक ही इंसान के अंदर ये सब होना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज आई बीन इन द फील्ड। मैं बहुत तरह के ऑथर से दुनिया जहान में मिलता हूँ। और जो पोएट होता है वो पोएट्री लिखता है, जो स्टोरी टेलर होता है वो स्टोरी लिखता है, और जो प्रॉपर बुक लिखते हैं नॉन फिक्शन, वो नॉन फिक्शन बुक्स लिखते हैं। बट एक ही इंसान के अंदर तीन जो मैंने ढूंढा, उसमें मुझे इस ढूंढने के इस खजाने में आई गॉट दिस पावरफुल डायमंड ऑथर। और let me introduce her. Her name is Anita Vij, and she's a very powerful personality, wonderful woman, because family and business and work and health सबको balance लेके चलती हैं वो। दो बेटे हैं उनके। She keeps traveling across the world because of the business and for the family reasons. She loves traveling too. और आज मैं आपको उनकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाने वाला हूँ, विच इज अ पर्सनैलिटी ऑफ एन ऑथर। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, दिस बुक इज हर फोर्थ बुक। सो फर्स्ट बुक वाज ऑन हर इष्ट देव एंड माय इष्ट देव टू, और हम सबके इष्ट देव हैं वो। हनुमान जी के ऊपर बुक है द मिस्ट्रीज ऑफ हनुमान, विच इज अनदर वेरी 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 पावरफुल बुक। इफ यू रियली बिलीव इन हनुमान जी एंड यू थिंक यू नो मोर अबाउट हिम, डीपर जानना है उनको, तो यू कैन डेफिनेटली रीड द बुक। देन शी इज रिटन टू बुक्स ऑन पोएट्री। वन इज अ हिंदी पोएट्री बुक एंड एन इंग्लिश पोएट्री बुक। एंड देन अपने उन्होंने खजाने के पिटारे में से एक अनादर डायमंड निकाला, विच इज द बुक ऑन रिलेशनशिप्स। हमें रिलेशनशिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें हमको बहुत सीखना है, और जितना सीखें उतना कम है। और उन्होंने एक बहुत पावरफुल बुक लिखी है रिलेशनशिप के ऊपर, जिसका नाम है हार्ट स्ट्रिंग्स। सो आज हम रिलेशनशिप के ऊपर हमारी ऑथर जो हैं अनीता मैम, उनसे बात करेंगे। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट शी लुक्स हाउ शी लुक्स एट रिलेशनशिप एंड व्हाट्स रिलेशनशिप ऑल अबाउट। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत सारी चीजें उनसे आज आप सीखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच अनीता मैम, आपके बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला, हमसे मिले, एंड हमसे बात कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच कैलाश जी, इतने वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू। कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे अंदर, जो भी लिखा है वो लाइक लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो समझ में आता है, जो मन में आता है, वही लिखा है। वंडरफुल। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बुक का नाम, सबसे लेट्स गो टू द नेम ऑफ द बुक। आपने नाम, बुक का नाम हार्ट स्ट्रिंग रखा। सो थोड़ी स्टोरी होगी, कुछ कहानी होगी इस नाम के पीछे। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ द बुक? स्टोरी, बुक के नेम के पीछे क्या स्टोरी है? देखो, बुक का हेडिंग इसका हार्ट स्ट्रिंग्स, मतलब देखो, जहां भी आप दिल से जुड़ते हो, तो हम जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना, दिलों के धागे जहां जुड़े, है ना, जहां भी जुड़ते हैं। लाइक पेरेंट्स के साथ तो बचपन से ही जुड़ जाते हैं, पैदा होते ही जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप्स होती हैं हमारी, फिर और रिलेशनशिप्स होते हैं, फिर शादी होती है तो स्पाउस है, नहीं होती है तो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। तो हर जगह जहां दिल के तार जुड़ते हैं कहीं पर, वही कोई रिश्ता बनता है। तो इसलिए हार्ट। सो स्ट्रिंग वर्ड है दिल का धागा, और जहां जुड़ गया वहां जुड़ गया। और और थोड़ा कमजोर होता है तो संभाल के रखना पड़ता है, टूट तो जाता टूट है ना, जाता है। छोटा So हो that's या दिल हो, ये टूट जाता है, तो उसको हाँ, संभालना तो पड़ता है। तो दैट्स अ पावरफुल नेम, क्योंकि ये दिल का धागा है, अपने आप जुड़ता है और संभालना जरूरी है, क्योंकि बहुत। नाजुक होता है ये धागा। तो अभी रिलेशनशिप में आपने एक्सप्लेन किया हार्ट स्ट्रिंग के अंदर द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। आपने बहुत सारे रिलेशनशिप की बात की, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने एक पहली कंप्लीट बुक देखी है जो रिलेशनशिप को मल्टी एंगल लेके चल रही है। सो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और पेरेंट एंड किड्स, बट आपने मल्टी एंगल अप्रोच लिया है। एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन डिफरेंट एंगल्स।
सो मैं अपने भी कुछ सवाल हैं मेरे मन में, वो भी पूछूंगा बिहाफ ऑफ ऑल द रीडर्स। एंड रीडर्स, अगर आपके मन में भी सवाल है तो आप जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरव्यू देख रहे हैं, वहाँ पे यू कैन पोस्ट अ कमेंट एंड वील सी your comments and answer and your question and answer. So first thing I want to go up a relationship with a friendship. Now friendship एक ऐसा रिश्ता है जो बचपन में जब हम यंग होते हैं तो बहुत गहरा होता है और बहुत इजीली बनता भी है और निभता भी है। वी गो इनटू दैट रिलेशनशिप वेरी डीपली। बट विद टाइम धीरे धीरे जब हम जॉब में लग जाते हैं, हमारी फैमिली हो जाती है, तो फ्रेंड से हम दूर होने लगते हैं। सो आप थोड़ा टच अपॉन करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में फ्रेंडशिप का जज्बा हमेशा जिंदा रखें, एंड व्हाट्स फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट, एंड कैसे उसको जिंदा रखें। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा बिजी हो जाते थे लाइफ में कि फ्रेंड्स होते ही नहीं उनके, एंड देन फिर स्ट्रेस आती है एंड देन सडनली दे स्टार्ट फीलिंग लोनली। थोड़ा आप हमको एनलाइटन कीजिए कि फ्रेंडशिप को कैसे रखा जाए जिंदा, और व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप इज। देखो, जो रिलेशन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मिलता है वो तो पेरेंट्स के साथ होता है। उसके अलावा जिंदगी में कोई भी चीज जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, राइट? सो वी हैव टू form a bond, we have to invest our time, our money, our emotions, everything in any relationship. Friendship may be, if we have to invest our emotions, our time, care, everything we have to invest, and then only we can nurture and like get the bond strong. क्योंकि फ्रेंड्स के बिना भी लाइफ नहीं है, राइट? यू कैन ओनली एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। कोई अगर आप, इफ यू आर सैड, यू कैन सिट एट होम एंड यू कैन cry, whatever you can do. And if you are happy, you want to go out and celebrate with your friends. So for that purpose also, and when you are in need of somebody to lean on, आप सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, और किसी भी एज में आप सारी बातें अपने हस्बैंड या जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें भी सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो देयर आर जस्ट फ्रेंड्स विद whom you can share whatever you want, एंड लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो वहां पर। बट उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको उसमें उनको भी उतना ही केयर, प्यार और इमोशनल सपोर्ट आपको भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरे अगर फ्रेंड्स हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकती हूँ कि आप जाके घूम आओ, आप बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। छोटी सी चीज है ना? बाकी भी किसी भी चीज में उनको मेरी जरूरत है तो आई शुड बी देयर फॉर देम, राइट? अगर मैं होंगी तो वो भी मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होंगे फिर। तो फ्रेंडशिप जो है वो एक जरूरी भी है, और उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है एज सच। जैसे कोई बहुत ड्यूटी वाली चीज तो है नहीं, है ना? जहां आपकी फ्रेंडशिप, जहां आपका वही दिल के तार जहां मिल गए तो आपकी दोस्ती बन गई, और आपने निभा ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निभाई तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। यही वंडरफुल। बहुत पावरफुल बात आपने बोली मैम। फ्रेंड वो होते हैं जो आपको जज नहीं करते, आप कुछ भी बोल सकते हो। जज नहीं करते, हाँ कुछ बिल्कुल। गलत भी करोगे तो भी पहले तो थोड़ा डांट देंगे कि क्यों किया, लेकिन हाँ बोलेंगे चल ठीक है कोई बात नहीं, हम खड़े हैं तेरे साथ में, लेट्स सी व्हाट वी कैन। तो बिल्कुल कभी जज नहीं करते। एंड बहुत पावरफुल बात आपने बोली, फ्रेंडशिप में इट्स नॉट अ वन साइडेड स्टोरी। बिल्कुल। ये मत सोचो कि आपके फ्रेंड ने आपको क्या दिया, आप हमेशा ये सोचो आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्या कर सकते हो। छोटी छोटी बातें ही कर सकते हैं, एंड हाँ बी फॉर देम ऑलवेज। और वैसे भी फ्रेंडशिप में देने का जो मजा है वो लेने से ज्यादा आता है, व्हेन यू स्टार्ट सपोर्टिंग फ्रेंड्स, एंड बिल्कुल। दैट्स फ्रेंडशिप ऑल अबाउट। एंड मैं हमेशा मानता हूँ कि सारे रिश्ते हमें ऊपर से भगवान बना के देता है, मामा चाचा कजिन्स, एंड हम चुन नहीं सकते उनको। Yeah, and friendship, you have to like make your friends, and you have to like sustain that friendship. उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि आप, जो रिश्ते आपके टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं उसमें नहीं करते बहुत बारी, है ना? वंडरफुल। उसमें आप नहीं करते बहुत सारी चीजें, आप सोचते हो नहीं ये तो मेरे पेरेंट्स हैं तो कोई बात। सो जैसा कि हम अनीता मैम ने बोला, वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स को कभी छोड़ना नहीं है। यस, हम बिजी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फाइंड अ हम्म। वे, वंस इन अ वीक टू कनेक्ट देम, वंस इन अ मंथ टू कनेक्ट, और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर कनेक्ट। गो फॉर अ हॉलीडे टुगेदर 3-4 दिन के लिए, ताकि हम पूरे साल का एक साथ कोटा कंप्लीट कर सके। बट लेट्स बी इन टच विद देम। एंड नाउडेज व्हाट्सएप है, फोन्स हैं, लाइक एवरीथिंग इज देयर। तो पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था तो शायद मुश्किल, आजकल तो सब कुछ है तो
यू कैन कनेक्ट विद देम ऑलवेज। कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है या जो भी। तो अगर अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो जरूर उनको बनाए रखने की कोशिश जरूरी है वो, आज मैं क्योंकि आप हमेशा नहीं भी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अभी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, आज आपको एक काम करना है। आपके बेस्ट फ्रेंड को, जिससे बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है, प्लीज गो एंड टॉक टू देम एंड मेक देम रियलाइज दैट यू आर स्टिल पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड आप हो साथ उनके। सो गो एंड मेक दैट कॉल। आई वांट टू टेक दिस जर्नी ऑफ रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल एंड आपने अपनी बुक में बहुत पावरफुली अनकंडीशनल लव के बारे में लिखा है, अनकंडीशनल लव। सो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे व्हाट इज अनकंडीशनल लव ऑल अबाउट एंड कहाँ से सीखने को मिलता है हमें अनकंडीशनल लव के बारे में? पेरेंट्स से पेरेंट्स से पेरेंट्स से ही मिलता है। पेरेंट्स का और बच्चों का लव जो है वही अनकंडीशनल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड एवरी रिलेशनशिप इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल। यू हैव टू रेसिप्रोकेट, चाहे सिबलिंग है चाहे फ्रेंड्स हैं। लाइक आई सेड राइट नाउ दैट you have to reciprocate, you have to take care of your friends, only then they will take care of, right? तो तो मैं ना अपने पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को एक डिफरेंट एंगल से बात करेंगे हम। ज्यादातर लोग पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ बात करते हैं, मैं आज चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ बात करूंगा। मैं एक बच्चे की तरफ से बात करूंगा। और हम समझेंगे कि कैसे जो डायलेमा होती हैं बच्चों के दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर के, कैसे वो उसके ऊपर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत सारे बच्चे जब अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, जॉब के लिए उनको घर छोड़ना पड़ता है, बाहर दूसरे शहर में दूसरे देश में जाना पड़ता है, बिजी हो जाते हैं काम में। एंड आपको पता है, अभी आप हम सबको पता है कि कितना प्रेशर काम में होता है। फिर उनकी शादी हो जाती है, उनकी लाइफ बिजी हो जाती है। फिर कभी कभी लड़के या लड़की जो भी बच्चे हैं, उनको ऐसा कभी कभी मन में लगता है कि हम जितना करना चाहते हैं पेरेंट के लिए नहीं कर पा रहे हैं, और बात नहीं कर पाते हैं। हफ्ते में एक बार बात करते हैं। कोई जमाना था साथ रहते थे, रोज बात करते थे, हफ्ते में। सो बच्चा ना कभी कभी गिल्ट फीलिंग में आ जाता है। दो तरह के बच्चे होते हैं, गिल्ट, और कुछ कुछ लोगों को गिल्ट नहीं समझ में आता तो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी करेक्ट। बात ये किसी न किसी बात झगड़ा होने लगता है पेरेंट्स से, बाद में फोन रख के दुखी होते हैं वो लोग। सो आई वांट टू टॉक फ्रॉम ऑल द किड्स जिन जो में कोशिश तो बहुत करते हैं, कर नहीं पा रहे। सो हाउ डू दे टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स? बच्चों की तरफ से क्या करना चाहिए उन्हें? तो बच्चों की तरफ से यही है कि उनको गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स, मेरा ख्याल है पेरेंट्स कुछ समझते हैं और नहीं भी समझते। मतलब सारे पेरेंट्स चीज को इतना ज्यादा समझदारी से नहीं लेते। अगर बच्चे जो है बिजी हैं, जो आजकल का है ही, टाइम ही ऐसा है, हर कोई फोन के ऊपर ही रहता है। तो if your children are busy on their phone, don't take it like कि they don't want to talk to you, or they are not like they don't love you, or they don't want to take care of you. ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वही है कि वो busy हैं। Like they have so many friends on WhatsApp, so they are chatting with them and all. And like you said कि if they are in another country, then the thing is worsen, like I would say. क्योंकि होता कि देखो, पेरेंट्स और बच्चों का प्यार तो कम नहीं होता, प्यार कम नहीं होता, बच्चों की तरफ से भी कम नहीं होता, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। पेरेंट्स को लगता है अरे ये तो हमें छोड़ के चले गए और इनको तो हमारी परवाह ही नहीं है। बच्चों को लगता है हम उनकी केयर नहीं कर पा रहे, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मतलब दोनों तरफ से होता है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें बिगड़ जाती। तो इट नॉट हैपन। Both of them have to understand that this is the demand of this new age era. So they don't think कि वो मेरे से प्यार नहीं कर रहा है या कुछ. You have to be confident that they are my children and I have like taught them everything right in their life. Like मैंने उनको बहुत अच्छे से बड़ा किया है, और उनके रूट्स, उनकी संस्कार, उनको मैंने सब कुछ अच्छा दिया, तो वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। और बच्चों को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, और उसको कैसे उन्होंने हैंडल करना है इन चीजों को, इस गिल्ट को। तो उसके लिए भी मेरा ख्याल है मैंने इसमें काफी सारे जो है पॉइंट्स डाले हैं इस बुक में। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर एजिंग पेरेंट्स व्हेन यू आर लिविंग far apart from them in other countries. So make sure that you visit them frequently, right? Whenever you can. Not कि आप हर महीने जा रहे हो, नहीं हो पाता, I understand, but whenever you can, तो आप जाओ, उनको विजिट करो,
दूसरी चीज कि आप एक उनसे कम्युनिकेशन बना के रखो, है ना। अगर आप रोज फोन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हफ्ते में एक बार कर सकते हो, डिपेंड्स। और नहीं तो व्हाट्सएप तो है ही, एक मैसेज डालने में तो कुछ भी नहीं जाता, 1 सेकंड लगता है। दिन में हम कितने मैसेज डालते हैं। तो जस्ट मेक देम फील कि यस, यू आर देयर फॉर देम। एंड आफ्टर यू कैन अरेंज फॉर लोकल लाइक सपोर्ट फॉर देम। कोई आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आप बाहर चले गए, आपके फ्रेंड्स तो होंगे वहां पर लोकल, या जैसे भी आप एक लोकल सपोर्ट, डॉक्टर्स, उनके इंश्योरेंस, उनके फाइनेंशियल लाइक बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि एक एज के बाद लोगों को समझ में नहीं आती। पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता कि ये चीज कैसे टैकल करो, ये चीज कैसे करो, बैंक्स की बहुत सारी चीजें हैं। तो यू कैन अरेंज फॉर सपोर्ट इन देयर कंट्री, तो उससे भी उनको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो बाकी और क्या हो गया, घर है उनके पास, सारा सपोर्ट आपने किया। बल्कि मैंने तो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ तक डाला है इस बुक में कि मतलब ये बुक मैंने लिखी इसीलिए थी कि क्योंकि मैं अपने आसपास और लाइक फैमिली में, सराउंडिंग्स में, आई सी सो मेनी पीपल लाइक इफ देयर चिल्ड्रन आर लाइक अब्रॉड, दे जस्ट गो देयर एंड ट्राई टू लिव विद देम एटलीस्ट फॉर 6 महीने रह सकते हैं, 6 महीने रहेंगे, जितना एक दो बार ही चले गए, इट्स ओके। बट डोंट बर्डन योर सेल्फ ऑन योर चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव देयर किड्स, जिनके लिए उनको लाइक अपनी ड्यूटीज निभानी है और बहुत कुछ करना है। और फिर इधर से उनके जो स्पाउस हैं, आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा मुश्किल, जो मैंने बुक में भी लिखा, कि मोस्ट डेलिकेट रिलेशनशिप इज रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था, पेरेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स तो बड़े आराम से निभा रहे हैं। आजकल के जो कपल्स हैं उनके लिए आपस में निभाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अर्निंग, बोथ ऑफ देम आर गोइंग आउट since morning till evening, they are outside, and like who will take care of kids, and how to manage their finances, and like bank accounts and money, and तेरा पैसा, मेरा पैसा, हमारा पैसा, like there are there are so many topics, so can talk about that in like points. तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो जाके उन प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना तो वो ठीक नहीं है। मतलब मेरी ओपिनियन में, इफ यू कैन मैनेज योर सेल्फ, तो बी एट योर प्लेस, अपनी जगह पे रहो, डोंट मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड योर लाइफ। तो अपनी जगह पे रहो, बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालना। और अभी देखो लॉन्जेविटी कितनी बढ़ गई है, यू नेवर नो, 90s में लोग जी रहे हैं इस टाइम। तो इफ यू आर इन 50s और 60s एंड यू आर लिविंग, यू स्टार्ट लिविंग विद योर चिल्ड्रन, तो वो कब तक आपकी जिम्मेदारी, वो भी बुढ़े हो जाएंगे तब तक उठाते उठाते। और तब तक वो, जब तक एक्चुअल टाइम आएगा जिम्मेदारी लेने का, तब तक दे विल फील टायर्ड कि यार हम तो कब से ही कर रहे हैं, है ना। तो बी इंडिपेंडेंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर डिग्निटी, बी एट योर प्लेस, एंड डोंट लेट देम फील गिल्टी। उनको बोलो बेटा हम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप अपनी लाइफ देखो, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। वंडरफुल। मेरा पॉइंट ये है। इट्स अ वेरी 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 एनलाइटिंग थॉट। बहुत सारे पेरेंट अगर इसको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं तो वो समझ रहे हैं, लेकिन पेरेंट देख रहे हैं तो आपको शायद ये आइडिया बहुत अलग और एकदम से डाइजेस्टेबल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे जैसे अनीता मैम ने बोला है, और आप बुक को पढ़ेंगे तो और डीपली इसमें अंदर जा पाएंगे, समझ पाएंगे, तो यू विल हैव लॉट ऑफ लव ग्रोइंग बिटवीन यू एंड योर किड्स। ग्रोथ ऑफ लव बढ़ जाएगा, क्योंकि सडनली आपने उसमें से गिल्ट निकाल दिया, एंगर निकाल दिया, तो बचा क्या, कि अभी बच गया उसमें। सो जस्ट वर्क ऑन दैट। इसमें और बहुत अच्छी चीज बोली बच्चों की तरफ से कि whether they are able to talk every day or not, but taking care is their responsibility। तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, बात करते रहना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, एक छोटा सा मैसेज है, गुड मॉर्निंग ममा, गुड मॉर्निंग पापा, सिंपल। सो इट्स अ टू वे अप्रोच, और किसी एक को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि दोनों एक साथ शुरू करें। जो भी सुन रहा है, अगर आप बच्चे सुन रहे हैं तो आप बच्चे एज फ्रॉम योर साइड आप शुरुआत कीजिए, वो ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, विद टाइम दे विल लर्न। और अगर आप पेरेंट ऐसे सुन रहे हैं तो आप शुरुआत कीजिए, बच्चे समझ जाएंगे। सो किसी ना किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। और अनीता मैम ने बुक के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजीज, टॉपिक्स, इमोशनल इश्यूज के बारे में बात किया है। मेरी रिकमेंड है आप सबसे, अमेजन पे जाइए, वेर एवर यू आर इन, amazon.com, amazon.in, जो भी अमेजन नियरेस्ट है आपके, गो एंड बाय दिस बुक। दिस विल एनलाइटन यू। सडनली आपके लाइफ में लव टुवर्ड्स रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप बढ़ेगा, एंड यू विल बी अ मोर हैप्पियर पर्सन इन लाइफ।
So I Yeah. want to take another twist and turn. We started talking about. I don't know how much we should talk about because ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. पेरेंट्स से मैं थोड़ा सा इसको इन लॉस की तरफ लेने जाऊंगा. थोड़ा सा. आई नो विल नॉट गो डीपर इनटू दैट. आई वांट यू टू रीड बिकॉज मैम हैज टच अपॉन गुड एरिया. सो एक और डेलिकेट मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिश्ता. And कभी कभी there are difference of thoughts and opinion. Do you want to touch upon little bit on that area? I know it's little difficult to understand for a lot of people. I know आपने अच्छे से implement किया अपनी life में, but can you touch upon कि हल्का सा कि how from both side it can be maintained as a powerful and positive relationship. दोनों साइड से कैसे किया जा सकता है वो? दोनों साइड से देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है, इफ यू आर लिविंग टुगेदर इन वन हाउस, देन थिंग्स गेट लाइक थिंग्स कैन वर्सन ओवर टाइम, व्हाट आई थिंक. ठीक है, छोटी छोटी बातों से कुछ ये कुछ वो होता है. तो अगर रह ही दूर रहे हो आप, लाइक बच्चे रहते ही दूर हैं, तो फिर तो वैसे ही कोई इतनी बात नहीं, बट फिर भी होती है लोगों की, लाइक ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों की. थोड़ा सा माइंडसेट को ब्रॉड करने की जरूरत है. बहुत देखो, जो पहले का टाइम था वो चला गया है ना, ये मॉडर्न एरा है. इसमें अगर हम मॉडर्न एरा के हिसाब से नहीं रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी, नई बातें, नए सिस्टम समझ के नहीं चलेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना. पहले डॉटर इन लॉ सारा दिन घर में होती थी, तो पूरा दिन वो जो है मदर इन लॉ की सेवा हो रही है, ये हो रहा है. आजकल तो सब जॉब कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू लाइक ऑलवेज रोमिंग अराउंड यू कि मम्मी जी ये ले लो, मम्मी जी वो. लाइक यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल. सो दिस रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप द बेस्ट बेसिस फॉर एवरी रिलेशनशिप. तो एक दोस्ती का रिश्ता हो जिसके ऊपर दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो दोनों की साइड से. वंडरफुल. अगर एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ अपने अपने अंदर दोनों की एक फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे तो दिस कुड बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. And with time, go shop together, do things like where you do it with friends, not always. Don't make your not the best friend, but at least become a friend. बहुत बहुत अच्छे रिलेशन है आज के टाइम में लोगों के, क्योंकि देखो मदर इन लॉज भी कोई वो 80 इयर्स वाली मदर इन लॉज नहीं रह गई अब. मदर इन लॉज भी हार्डली 50 में होंगी, डॉटर इन लॉज 30s में होंगी. तो दे कैन बी लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. दे कैन गो टुगेदर फॉर शॉपिंग, फॉर हैविंग अ बियर एंड लाइक व्हाटएवर. तो दोस्ती का रिश्ता जब बन जाता है तो ये छोटे छोटे झगड़े तो उसमें नहीं होते, बट इंडिया में ज्यादा होते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि जो लोग एक घर में रहते हैं और फिर डॉटर इन लॉ जॉब कर रही है, मदर इन लॉ घर में बेबी को रख रही है, देन शी थिंक्स कि अरे मैं तो मेड हो गई, मैंने तो सारा दिन बच्चे को रखा है, ये तो बाहर घूम रही है काइंड ऑफ. तो वो चीजें थोड़ी वो डिफरेंट पिक्चर हो जाती है ना. तो डिपेंड करता है कि कौन सी माइंडसेट ब्रॉड करने की जरूरत है, फ्रेंडशिप करने की जरूरत है. और जैसे हम लास्ट टॉपिक पे भी बोला था कि फ्रेंडशिप जरूरी नहीं दोनों साइड से स्टार्ट हो, किसी एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. सो अगर आप डॉटर इन लॉ है, आप सुन रहे हैं तो यू टेक एन इनिशिएटिव. मदर इन लॉ है, आप सुन रहे हैं तो यू टेक एन इनिशिएटिव. बट किसी ना किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी और दूसरा अपने आप रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है. लेट्स डू दैट वे. Let's change another gear on the relationship, and I want to also talk about relationship between couples. Okay, because as an husband and wife, that's the most और आजकल तो like it's getting very difficult to live together for husband and wife also. like ये तो सॉरी ये टॉपिक्स तो पुराने हो गए. पेरेंट्स के साथ नहीं रहा जा रहा, इन लॉज के साथ नहीं रहा जा रहा, बच्चों के साथ नहीं रहना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लाइक व्हाटएवर. सो दीज टॉपिक्स आर like past now. Now the latest topic is that husband and wife, they want to be husband and wife, but they don't want to live together. This is like happening in my surroundings, I can tell you. So there are so many cases like that, क्योंकि husband को कुछ और करना है, wife को कुछ और करना है, बच्चे हैं, बड़े भी हो चुके हैं, but still they want to live their own life. So they say कि यार 4 कमरे का 4 बेडरूम का घर लेने की जगह ना 2-2 बेडरूम के 2 घर ले लेते हैं, अपना अपना रहते हैं. तो तुम अपनी मर्जी से रहो, मैं अपनी मर्जी से रहूंगा. नो लाइक वो जो भी छोटी छोटी बातों की लड़ाई और नो इंटरफेरेंस एंड नथिंग. सो दैट वुड बी बेटर. So this thing also I mentioned in my book. The topic is LAT,
living apart together. So Hmm. this is a new concept and it's becoming like common very fast. तो इससे पहले के सारे टॉपिक जो हैं वो तो हैं ही अपनी जगह. There are so many topics about like finances because both of them are earning and they both of them want to spend their earnings according to their needs. Hmm. Like wife wants to spend some money on her parents, and if husband also wants to spend some money on his parents, then there was a tiff earlier. But Correct. now they say that this is your money, whatever you do with this, and this is my money. However I want to spend it, I will do. And this is our money, which we will spend in this home, like on the upbringing of kids and like making a new home, buying a new car, whatever, like common expenses. So So, for all the listeners, I want to tell you, if you really want to go deeper, I would call this book is a modern book of relationship. क्योंकि अभी yeah, तक हमने बात किया ना ये सब बहुत जगह मिलेगा आपको. But now, if you look at this entire book, which is focusing on modern topics and specifically towards couple. और इस बुक को ज्यादा फोकस कपल विद मॉडर्न टॉपिक एंड मॉडर्न एरा पे दिया हुआ है. मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बोलूंगा, हम सब पे जाएंगे नहीं, बिकॉज आई वांट टू कीप द क्यूरियोसिटी ऑन फॉर यू. एक बहुत चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग अपार्ट टुगेदर, विच ही हैज स्पोकन. मिस्टर ब्रीन एंड मिसेस क्लेम, दैट्स अनदर टॉपिक. कीपर्स ऑफ लाइफ, दैट्स अनदर टॉपिक. माइंड ओवर मैटर, फियर ऑफ कमिटमेंट, द क्वेस्ट फॉर soulmate, is getting back to an ex is another very good topic she's written. Don't be victim of gaslighting, what women want and what men want. So there are so many areas she's written from the multicultural and multi-angle perspective, because she loves traveling, she's been traveling across world. तो आप जब मैम की बुक पढ़ेंगे तो आपको केवल इंडियन अप्रोच नहीं मिलेगा, बिकॉज she's by birth Indian and she maximum time she spent in India, तो Indian perspective तो आएगा ही आएगा. But she's also bringing a lot of perspective from international experience by travel she has. So it's a modern age of relationship what she has written. So I want you to go and buy this book, read this book, and improve the relationship between you and your spouse. So, but I will still take up a few one or two point, so what areas she's talking about. So Anita ma'am, we'll take about two or three areas, maybe two areas which are modern relationship based in between husband and wife, and we talk about those two favorite areas of yours, and then readers would know, listeners would know that there are around let me count it. So exactly there are 20 specific areas, chapters she's written only on husband and wife couple relationship, not husband and wife, but a couple relationship or loving relationship. The section is called the dance of intimacy. So I want you to talk only two areas. Let other 18 people should buy the book and read it. What comes to your mind, top two right now? my mind. Okay. My favorite topic is that when people go in search of a spouse. शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं आजकल. पहले की तरह 17-18 में तो शादी होती नहीं है ना. सो दे आर लाइक क्वाइट ग्रोन अप, 25, 28, 30, एनी एज. सो दे थिंक हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए. देन there are some topics in my book कि कैसे आप कर सकते हो. जैसे like you can do it online, जैसे कोविड का टाइम था, and people like want a soulmate kind of partner right now. But soulmate, I don't think किसको ये concept जमता है, किसको नहीं जमता, I don't know. But there are people who think about this thing. soulmate चाहिए. अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है कि the age gap between couples, जो आज के टाइम का एक बहुत ही फेमस वो है, एज इज जस्ट अ नंबर. एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि एज तो आजकल 95, 100 कहाँ तक लोग जी रहे हैं. तो एज इज जस्ट अ नंबर. तो जब मैरिज का टाइम आता है तो लाइक इन अर्लियर डेज इट वाज ऑलवेज कॉमन दैट द गर्ल वाज 10 years 15 years younger to the boy, so that the boy was getting older and the girl was there to take care of him. She was younger. वो सेवा कर सकती थी और उसको छोटे ही रहना. But nowadays what I can see, the girls or ladies, whatever you can call them, in their 30s, like 30s, 40s, they are getting divorced
right? Like a lady is 45, 40, whatever, and she is divorced, and now she is again in a relationship, and the guy is just 30, maybe 28. So people don't mind, right? So many people don't mind. But Indian mindset, and in small towns or like small places, people still think about it कि नहीं, लड़की को ही छोटा होना है. बट आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है. फॉरेन में तो बहुत पहले से ही नहीं था. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स एंड आई हैव गिवन देम इन माय बुक. सो ऑन दिस टॉपिक, लाइक आप इंडिया में देख लो, प्रियंका जोनास को देखो. निक जोनास, ही इज 10 years younger than her, and then Archana Puran Singh, and there are so many examples. So people in like higher category people, which are like in Bollywood and they are rich and whatever, they don't mind. And so many guys don't mind this because they think that the girl is well settled, she is earning well, she has like quite enough money, and she is wiser than the girls in their 20s who are very demanding and very cribbing, very suspicious of everything. So they settle down with a grown up woman and spend their life peacefully. Some guys want this. So my opinion is the age gap between couples, it doesn't really matter, because love is a melting pot, right? Love is a melting pot. If you don't mind, it doesn't matter, and if you mind, don't go for that. Yeah. Okay, awesome. And I know this is little different, but I also see around me with a lot of people that intimacy is also going down because of stress levels and the pressures they have with performance and office and timings. And sometimes I uniquely see that because we work in a global environment now. People sitting in India maybe serving clients in US and UK and Australia and different time zone. We're sitting in the same house, people work in different time zones. Now, looking at that kind of environment, any suggestions you want to give in on keeping the intimacy alive in the relationship for a longer duration time? Because I personally feel that that's the most important glue in the relationship. There are so many tips and tricks in this book. So Wonderful. if you are a young couple, like my audience, if you are a young couple, you can read this book to solve all those small problems, because I know that after a few years of marriage, there is a spark drought, right? Everyone will like accept this thing, and they should accept this thing. This is normal. This is not a thing that's being like that's happening with you only. It happens. But how to keep that spark alive, that's in your hands. There are so many things you can do. Like after a few years of marriage, like the couples, like even not husband, not wife, they are busy in their own lives. Like मेरे पास बहुत काम है, like I am very busy, I don't have time to spend with you, or like physical intimacy is also compromised in so many cases, right? Leave that apart. They even don't say I love you to each other so many times. Like अगर wife जो है वो बड़े अच्छे से तैयार हुई है, तो you can say that तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, या you are looking fabulous, I love you, something like that. It will spark something in her, right? So वैसे ही husband, like he is working from morning till evening and he is running here and there कि घर के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, and you are always cribbing, ये नहीं किया, वो नहीं किया, like किसी से बात कर ली तो suspicious हो गए. बहुत सारी ladies करती हैं ऐसा. तो you don't do that, no? You just like show your love a little bit, if not more. Like, show your love. Like this is for both of them, husband and wife, दोनों के लिए है. थोड़ा सा शो करने से दूसरे को पता चलता है. अगर आप बोलोगे नहीं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा ना? तो वो चीजें हैं. फिर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. मिस्टर ब्लेम एंड मिसेस क्लेम, दैट वाज द चैप्टर इन दिस बुक. तो whose fault is it anyway? गलती किसकी है? वो कहता है तुमने ये कर दिया, और वाइफ कहती है यू आर ऑलवेज डूइंग. लाइक दिस वर्ड always, it should not be in your dictionary like any time in your life, because they use
तुम तो हमेशा ये करते हो। और हमेशा मतलब जो बंदा कभी किसी से कोई गलती हो गई उसको तुम हमेशा बोलोगे तो ही विल जस्ट गेट फ्यूरियस कि मैं कब हमेशा कर रहा हूँ, या वाइफ भी कहेगी मैं कब हमेशा कर रही हूँ। तो ब्लेम गेम जो है वो नहीं करनी है। तो मिस्टर ब्लेम और मिसेस क्लेम नहीं बनना है। डोंट एवर ट्राई टू बी मिस्टर ब्लेम एंड मिसेस क्लेम। क्योंकि जो मिसेस होती है वो तो हमेशा सही बोलती है, शी ऑलवेज सेज कि यू आर ऑलवेज रॉन्ग, हम्म, हस्बैंड इज रॉन्ग, जैसे जोक्स भी बने हुए हैं। बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। तो आई थिंक दैट ब्लेम इज द वाटर इन विच मेनी ड्रीम्स एंड रिलेशनशिप्स ड्राउन। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने से बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं। डोंट एवर डू दैट। एंड देन देयर इज अ चैप्टर व्हाट वुमेन वांट एंड व्हाट मेन वांट। तो वही है, वुमेन को क्या चाहिए। अगर एक लेडी एक घर पे आई है, एक लड़की, और वो एक पूरी फैमिली बना रही है या सबके साथ निभाने की कोशिश भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है उसमें भी गलतियां होंगी, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट मेन हैव टू डू, they just don't have to do like so many things. Just empower them to like flourish in their career and embrace modernity, जो कि आजकल की एक जरूरी चीज है। चाहे कपल्स हैं, चाहे उनके पेरेंट्स भी हैं, दे शुड ऑल्सो एम्ब्रेस मॉडर्निटी इन अ वे, राइट। तभी दुनिया के साथ चलेंगे ना, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हर एक के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट ही अराइज होंगे हमेशा, ठीक है ना। तो कल्टिवेट इमोशनल कनेक्शंस, वो बहुत जरूरी है। एंड ऑफर रिस्पेक्ट टू योर वाइफ, ऑफर रिस्पेक्ट टू योर वाइफ, एंड देन इन रिटर्न you will receive a loyalty deeper than oceans. This is my word. wow. Yeah. Awesome, awesome. So we can do entire interview again only on relationship between husband and wife. But for today, I want to talk about entire book. So this book has a lot of nuggets because I personally feel as a human, if you take relationship out of any human's life, Yeah. he'll become soulless person हो जाएगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ दे दो उसको, केवल उसके रिश्ते निकाल लो, तो he'll become the most saddest person on the earth. And let's not take relationship on the granted. Yes, we know that relationship कहीं सिखाया नहीं, स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं रिलेशनशिप का, कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं रिलेशनशिप का, और जिंदगी भर हमें उसको निभाना है। बट देयर आर पीपल लाइक अनीता मैम, शी हैज डिसाइडेड to write the book on this topic, enlighten, come up with a modern philosophy, talk about entire world's concept on that. And she not only speaks from one perspective, that's why you would have must have seen that when I was talking about parent and child, I wanted her to speak from the child's point of view, because she, as I told you initially, she's a powerful soul. So वो biased नहीं है सोचने में कभी भी. That's what I've been, this is fourth work we are working together. I've seen she's very unbiased in thinking. So वो सब तरीके से सोचती हैं. That's a very powerful thing. So I recommend all of you to go to Amazon and buy this book. And this book can make you a most happiest person on the earth, because इसमें आपको रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप को कैसे बांध के रखना है, अच्छे से चलाना है, वो आपको मिलेगा इस बुक के अंदर। I think that like what women want, but what men want, like they may appear tough on the outside. Many men, I think almost every man appears very tough from the outside. But if the woman, like her love is the power to melt his heart, right? अगर वो प्यार से सब कुछ करेगी तो वही जो टफ एंड जो भी वो दिख रहा है वो वैसा नहीं है अंदर से, वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा एंड मेकिंग लाइफ इवन मोर ब्यूटीफुल फॉर यू। सो लाइक ट्राई टू मेल्ट हिज हार्ट विद योर लव। This is my advice to all the girls. Wonderful, wonderful. So if you're a man or a woman, if you are a parent or a child, please read this book. This is the most important book for your life. It will change everything in your life. Amazon पे जाना है, book purchase करनी है. And if you want to reach Anita ma'am, in the book we have given her ID to connect. You can definitely connect to her. You can search her on Instagram. She's available on Instagram, Facebook. You can follow her on LinkedIn. And she's a powerful personality. So you send a message on LinkedIn somewhere, wherever you're connecting to her, and she will definitely reply back to you on this particular book, or any issue related to relationship you have. And then one last question I want to ask you. I know you've written a wonderful book on not only for relationship but other areas, but I want you to, I want to know rather, and who do you want to give gratitude, who have instilled this
reading book and writing book habit in you? Who is a person who's been the guiding light? May not be now, from childhood. Uh, My who who made you who you are? In terms of books, I'm talking about. In terms of books, like my father instilled like habit of writing in me since I was 5 years old. So he always said कि अपना जो भी आज तुमने किया उसको लिखो बैठ के. Hmm. So from that time I was in a habit of writing the diary kind of thing. उस टाइम पे डायरीज होती थी, तो वो लिखने की एक आदत कुछ अंदर से ही जो भी था, तो that was the thing. And आफ्टर अ टाइम तो राइटिंग वाज जस्ट लाइक मेरे को लिखना ही है, और मैं कुछ भी लिखती हूँ, जो भी दिमाग में आता है मैं लिख लेती हूँ. कोई मतलब कोई भी चीज होगी तो पोइट्री तो इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी. तो पोइट्री में कोई वो नहीं है, बट टॉपिक्स आई चूज कि किस टॉपिक पे लिखना है. अब ये बुक लिखने के लिए तो मुझे देखना पड़ा कि मतलब द आइडिया फॉर राइटिंग दिस बुक वाज like brewing in my mind since long, I think. So the motive behind writing this book was a deep rooted desire कि मुझे लोगों को बताना चाहिए कि कैसे रिश्तों को संभालना है. क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि people are engrossed in like their mobile phones, technology, digital world. Like four members of a family are sitting together in the drawing room, but everyone is having his phone in his hand. Like they are busy writing over there, and then they are talking to each other, chatting with each other also on the phone. मैसेज वहीं से जा रहा है, बोल के नहीं जाएगा लिख के जाएगा वो, बिकॉज लाइक दिस इज नॉर्मल. तो उसको थोड़ा सा मतलब लिखना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर गेटिंग इफेक्टेड लाइक बैडली राइट नाउ. आप देख रहे हो हर घर में तलाक हो रहे हैं, हर घर में. लॉयल्टी इज ऑल्सो अ टॉपिक दैट्स ऑल्सो इन दिस बुक, बिकॉज लॉयल्टी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड राइट नाउ. So there are so many things people need to know. Agar if they read it somewhere, maybe something like comes into their mind and they can solve it themselves कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना है हमें. और पेरेंट्स के लिए तो खासकर मैंने लिखा उसमें कि पेरेंट्स को कभी भी जब तक उनकी अपनी लाइक अपना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इफ यू कैन मैनेज योर सेल्फ योर स्पाउस वेरी वेल, यू जस्ट डोंट गो एंड बी बर्डन ऑन योर किड्स, बिकॉज उनकी भी अपनी लाइफ है. तो लेट देम लिव देयर लाइफ ना. व्हेन यू विल नीड देम दे विल बी देयर. आपके उतने अच्छे संस्कार और उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, दे विल बी देयर फॉर यू. सो डोंट बर्डन देम. तो देयर इज एन एग्जांपल आल्सो कि जब तक आपको एक स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्टिक नहीं लेते ना. आप सही में बोल दूं भाई स्टिक लेके चलो आज से, आप नहीं चलोगे ना, क्यों? बिकॉज यू डोंट नीड दैट, है ना. तो स्टिक कब लेनी चाहिए? जब उसकी जरूरत पड़े. वेरी पावरफुल. इसलिए आप तब बच्चों के ऊपर बर्डन बनो जबकि आप नहीं, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा, एंड यू आर इन योर 90s, यू कांट मैनेज और व्हाटएवर. तो बच्चे भी खुश, आप भी खुश, सब अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी. एंजॉय योर मनी यू हैव अर्न लाइक योर होल लाइफ. Awesome. So अनीता मैम से बात करें ना, एक चीज है, मैं कितनी बार भी लास्ट क्वेश्चन बोल दूं वो लास्ट होता नहीं है, बिकॉज शी स्पीक सो वंडरफुली वेल कि आपको उनको सुनने का बहुत मन करता है और सुनते रहो और सवाल पूछो, बिकॉज द वे शी लिव्स हर लाइफ एंड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज वेरी पावरफुल. So it's wonderful, but I will now seriously asking the last question, and it's a different angle of this entire conversation. I want to know what's the role of a good publisher. As an author, I'm asking what is the role of a good publisher, because I personally get, as a publisher, a lot of nightmare calls from authors. But as an author, what do you feel, what's the role of a good publisher, and how your publishing company has been supporting well on the journeys you are, because that's why you wrote 4 books with them. So little bit about that. That's the last question. Now the number is 5, and the Right. 5th book I have published myself on KDP. So Right. actually I want to learn every new thing which is coming in this world. I think that I don't know till when I am alive on this earth. तो बहुत साल पड़े हैं मुझे अभी जीने में शायद. तो जो चीजें नहीं आई, जो टेक्नोलॉजी, जो भी चीज नहीं आती है, तो आई हैव टू लर्न दैट. और मेरी ग्रेस्पिंग पावर काफी अच्छी है, मैं जल्दी सीखती हूँ चीजें. तो उसके चलते मैंने 5th बुक विष्णु जी पर मैंने एक बुक लिखी और मैंने उसको केडीपी से पब्लिश कर दिया. तो मैंने जाके उसका सारा कुछ खुद ही किया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, तो वो मैंने अपने आप ही किया. बट पब्लिशर का रोल डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है. मैं हर बार उतना
लाइक जितनी हेडेक है उसकी और वो सब, आई डोंट लाइक टू डू दैट. So my publisher is very good. 4 books from your Wings publication, and it was a very good experience, I must say. And you are always very supportive, and the team is also very supportive. So no complaints at all. So Wings publication is very good. Everyone should go there and like go to them and publish your book from them. But मैंने एक KDP से करी अब, and it was also #1 bestseller. Let me tell you. I know what bestseller book happens with a main is author and its content, and then sometimes a publisher does its own role too. But the main is definitely author and the content. So Yeah. it's a wonderful conversation with you on the relationships, on your book Heartstring, The Art of Relationship. It's a very powerful book. Last time I'm recommending all the people who are listening to me right now, go to Amazon, buy this book, read this book, and make your life very happy and powerful. And I would like to thank ma'am to join us on this interview today, enlighten us on a lot of areas, all the areas of relationship. And I know she's very busy, but she still got the time to speak to us. We might call you again, and if a lot of readers want, you'll have to come back again and speak to all of us again. But thank you very much Sure. for giving your time, ma'am. Thank you very Thank much. you so much. Thank you so much, Elashji. Being here, like with me for such a long time. You are in Dubai, I know, and you are also very busy. So thanks to you also for getting some time for me. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye, everyone.